तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मैं आज आप लोगों को एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है वॉइस। क्या नाम है? वॉइस। जिसका नाम है वॉइस। आज हम लोग वॉइस के बारे में बात करेंगे, एकदम बेहतरीन शॉर्ट फॉर्म से कि बेहतरीन एकदम जैसे आप लोग एकदम खेल कूद जैसे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्म कर दूं कि मैं भी कोई कॉलेज वगैरह नहीं करता, मैं भी 11th में ही पढ़ता हूँ। मेरे को ये सब बताने से मेरा भी रिवाइज होता है और आप लोगों को भी रिवाइज होगा। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग बने रहें। लेकिन यार, इतना मेहनत करता हूँ, इसके लिए एक लाइक कर देना यार, इसके लिए एक लाइक करना ज़रूर। और इससे आप लोगों का भी फ़ायदा होगा। कितना टाइम लगेगा यार? 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है, यहाँ जो दे रखा है, क्या दिया है, ये सब्जेक्ट दिया है। आप लोगों को मेन बात ये याद रखना है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वॉइस होते हैं दो प्रकार के? एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। समझ में आ गया बच्चों? और ये जो दिया है हम लोग का डोर मतलब कर्ता होता है, और लिविंग मतलब जीविका होती है। इसमें भी नॉन डोर और नॉन लिविंग। तो आप लोगों को इसका पूरा ये बता दें कि क्या इसका ये मतलब कहना क्या चाहता है कि आप लोग जैसे अभी, चलिए अब नेक्स्ट की ओर बताते हैं आप लोगों को कि ये सब्जेक्ट मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, डोर लिविंग और नॉन डोर और नॉन लिविंग। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि क्या बच्चों, क्या पता है आप लोगों को कि डोर मतलब कर्ता, डोर मतलब कर्ता, और क्या दिया है? लिविंग मतलब जीविका। क्या बच्चों? जीविका होता है। अब आप लोग जान गए इस दोनों का अर्थ। तो अब हम लोगों को जानना क्या है, डोर क्या दिया है इसमें? डोर दिया है। तो डोर मतलब कर्ता। एक्टिव वॉइस में कर्ता 90%, एक्टिव वॉइस में कर्ता 90%, और जो ये जीविका है ये 10% एक्टिव वॉइस में। सिर्फ इसमें किसकी बात कर रही है? एक्टिव वॉइस की। किसकी बात कर रही है? एक्टिव वॉइस की। और पैसिव वॉइस में कितना है आप लोगों को यहाँ लिखा हुआ है सब। और पैसिव वॉइस में है नॉन डोर, मतलब पैसिव वॉइस में नहीं करता नहीं होता। और ये क्या लिखा है? नॉन लिविंग, यानी कि नहीं जीविका होती है, नहीं करता। एग्जाम्पल मतलब इसमें नॉन डोर मतलब नो करता 90% होता है, नो लिविंग 10%। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पैसिव लिखा है, पैसिव और एक्टिव, सबसे पहली बात तो आप ये पैसिव और एक्टिव पे फोकस करें। पैसिव वॉइस का मतलब होता है, इस पैसिव वॉइस का मतलब और इस एक्टिव वॉइस का पूरा मतलब जानिए पहले क्या होता है बच्चों। क्या होता है? पैसिव वॉइस मतलब के द्वारा, और एक्टिव वॉइस मतलब वो वैसे ही दिया होता है। तो आप लोग को एग्जाम्पल से समझाते हैं। किससे? एग्जाम्पल के जरिए। आप लोग सबसे पहले एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल देखिए, इसके बाद मैं आप लोग को पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जैसा कि मैं आपको बताया, पैसिव वॉइस में के द्वारा लगाया जाता है और एक्टिव वॉइस में नहीं लगाया जाता। तो एक्टिव वॉइस का पहले एक एग्जाम्पल देखिए, राम आम खाता है। यहाँ फिर भी ये एक्टिव वॉइस दिया है, राम आम खाता है। चलिए अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। राम आम खाता है। अब ये जो आप लोग का है, ये पैसिव वॉइस में चेंज किया गया है। किसमें? पैसिव वॉइस में। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, मैं बताया था ना कि के द्वारा लगाया जाता है। तो आम के द्वारा राम खाया जाता है, आम राम के द्वारा खाया जाता है, यानी कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। और इसमें क्या बताया है कि राम आम खाता है। डायरेक्ट है कि नहीं? मैं आप लोगों को अभी जस्ट बताया कि पैसिव वॉइस में के द्वारा लगाते हैं और इसका हिंदी सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ तक बच्चों आप लोगों को क्लियर है ना? नो डाउट भी नहीं होना चाहिए। और फ्रेंड्स, आप लोग अभी इस चीज़ को देख के बहुत परेशान हो रहे होंगे कि साला एक क्या दे दिया है ऐसे छेद कूद के। आप लोग की समझाया गया है फ्रेंड्स बहुत इजी तरीके से, इतना इजी स्टेप्स ना कि सीख गए तो बॉयज़ के कैरेक्टर मैन हो जाओगे।
तो चलो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये लाइन ऐसा क्यों खींचा गया है। मैं ज़्यादा देर तक का तो नहीं, हालांकि 10 मिनट तक का वीडियो बना सकता हूँ, तो उतने में जितना समझा सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को जितना समझ आया मैं आप लोगों को पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, जिससे मेरे को भी रिवाइज हो। तो चलिए नेक्स्ट लेवल की ओर चलते हैं। यहाँ हम लोग का क्या है कि एक्टिव वॉइस, ये क्या है एक्टिव वॉइस, और ये क्या है पैसिव वॉइस। दो तरह के दिए हैं टेंस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और ये जो लिखा है कि वॉइस कैन बी स्टडी अंडर 2 ग्रुप्स, यानी कि वॉइस के 2 ग्रुप हो सकते हैं, यानी कि 2 प्रकार। कौन कौन से? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हो गए 2 प्रकार हो गए। अब फिर मैं आप लोगों को चलिए ये वाला पार्ट बताता हूँ कि ये आप लोगों को क्यों ऐसा बताया गया है। चलें ना, बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ये जो दिया गया है ये जो दिया गया है हम लोगों का सब्जेक्ट ये क्या लिखा है? सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट। मेन बात समझिए पहले, सबसे पहले क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। क्या दिया गया है? सब्जेक्ट। ये जो सब्जेक्ट दिया गया है सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये वर्ब नहीं मतलब हेल्पिंग वर्ब, और ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि यदि इसको पैसिव वॉइस में बदलें तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट का काम करता है, और जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। जैसे आप लोग देख लो, विधिवत बताया गया है कि जो इसमें ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम होता है, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। और सेकेंड बात कि जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है, और जो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो यही जो बताया गया है आप लोगों को। और आगे की ओर चलते हैं। आगे अब क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है फ्रेंड्स, सॉरी बोले में थोड़ा ये लग रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है? जनरल रूल्स टू चेंज द वॉइस, मतलब इसमें सामान्य रूप से इसमें रूल कौन कौन से चेंज होते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कौन कौन से रूल चेंज होते हैं। रूल नंबर 1 पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन करने पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट, पैसिव का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसका क्या लिखा है? ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाता है, तथा एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर ऑब्जेक्ट बनाता है। जैसे चलिए आइए एक एग्जांपल की ओर लेते हैं। एग्जांपल हम लोग का क्या है? एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का। किसका? एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का एग्जांपल है आई राइट ए लेटर, मतलब कि मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब इसको हम लोग को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। किसमें? पैसिव वॉइस में। अब हम लोग कैसे करेंगे? आप लोगों को वही पता नहीं है। और तो यदि इसको हिंदी में ही ट्रांसलेट करें तो इसका हो जाएगा कि मैं अपने द्वारा एक पत्र लिखता हूँ। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। किसमें? इंग्लिश में। और किस टेंस में? पैसिव वॉइस में। तो कैसे होगा पैसिव वॉइस में चेंज? तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों, आप लोग को एक बात पता होना चाहिए कि यदि कोई भी टेंस पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सिंपल में है तो एक टेंस छोड़ के बनता है। जैसे यहाँ पे ये यस या यस का इसमें सब सिंपल टेंस का है, तो इसमें उपयोग हुआ है, हो गया क्या? ये जो ए लेटर है, ए लेटर आप लोगों का शुरू में आ जाएगा। इसमें ए लेटर क्या आ जाएगा? शुरू में आ जाएगा। ए लेटर शुरू में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ए लेटर इज ए राइट हैंड बाई मी, ये हो गया पैसिव वॉइस। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, रूल 2, इसको आप लोग जरूर माइंड में कंट्रेस्ट कर लो। आज मैं रूल 2 तक ही बताऊंगा, नेक्स्ट बार बता दूंगा। तो रूल 2 हमारा क्या है? चलिए पढ़ते हैं कि क्या है। रूल 2 हमारा क्या दिया है? रूल 2 दिया है कि पैसिव वॉइस के मतलब पैसिव वॉइस में हमेशा दोस्तों, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। हमेशा चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगता है, और वर्ब के साथ बाई लग जाता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे ये लिखा है कि वर्ब के थर्ड फॉर्म में प्रयुक्त होती है तथा उसके पहले
ईज, एम, आर, वाज, वर जो भी होता है हम लोग का हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, उसके अनुसार वाक्य में टेंस के अनुसार प्रयोग किया जाता है। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में।